पबजी गेम से सबसे पहले आपको सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करें। जब भी आप प्लेन से जमीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सर्कल बनता है। वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रह के खेलना होता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं और उसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं और उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हमारी जिंदगी में भी यही होता है, हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, अपने सर्कल पर ध्यान दीजिए और उस सर्कल की ओर आगे बढ़ते रहिए। दूसरी चीज जो हमें सीखना चाहिए वो है कि भेड़ चाल ना चलें। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहां पर पहले से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चलते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते। हमारी असल जिंदगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हीं के जैसे करने की, उन्हीं के जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी पसंद और नापसंद को कभी भी ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा जरूरी सामान को ही साथ में रखें और फालतू के कचरे को इकट्ठा ना करें। जब भी प्लेन से उतरते हैं कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज उन्हें सामने दिखती है वो उसे फटाफट उठाने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी चीज जरूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं कि बंदूक कोई और उठा ली और गोली कोई और ही उठा ली जो उस बंदूक में लगने ही नहीं वाली। अब इसी बात को अपनी जिंदगी से कनेक्ट कीजिए। दिन भर में आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें सुनते हैं जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन दिन भर आप उन सभी चीजों को अपने दिमाग में घुसाते जाते हैं। तो यहाँ हमें सीख मिलती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो चीज हमारे लक्ष्य के काम आए सिर्फ उसी चीज को हम अपने पास रखें। अगली चीज जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो या तो अकेले खेलते हैं या फिर अपनी टीम के साथ खेलते हैं। जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हमें ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिलती है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी है। अब इसमें कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी टीम के बंदे को दूर से बैठकर मरता हुआ देखते हैं और उसे रिवाइव भी नहीं देते। ऐसी टीम ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती है जो यूनिटी के साथ नहीं खेलती है। जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हमारे जीवन में भी टीम वर्क और यूनिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कौन व्यक्ति आकर आपको कम मार जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगली चीज जो हमें सीखने को मिलती है कि हमेशा कमजोर साथी को साथ लेकर चले। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर जुड़ जाता है जो नया होता है और जिसे ज्यादा खेलना नहीं आता है, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप 3 लोग खेल रहे हैं और 2 व्यक्ति वाली कोई कार मिली तो 2 व्यक्ति बैठकर उस पर निकल लेते हैं और एक व्यक्ति को पीछे ही छोड़ देते हैं। ना तो आपको पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही आपको अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमजोर है उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगली सीख जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो साधन आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पबजी खेलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं। उनका गेम पर ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। वो जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं। खेलने के लिए उनके पास बंदूक होती है लेकिन वो पूरे टाइम 6 का और 8 का स्कोप ढूंढते रहते हैं।